टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। लिखा है कि पहली सूचना है निदेशालय में रिक्त पदों पर भर्ती की। लिखा है कि उच्च शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों पर होगी भर्ती, मंत्री ने मांगा अध्याचन। उच्च शिक्षा निदेशालय में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होगी। शुक्रवार को प्रयागराज से आए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय इसके लिए अध्याचन भेजने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मंत्री के पुराने भवन के जीर्णोद्धार के लिए बजट जारी करने का आश्वासन दिया है। सर्किट हाउस में उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों के साथ में हुई बैठक में उनको अफसरों ने बताया कि निदेशालय में समूह के कई पद रिक्त हैं। मंत्री ने कहा कि रिक्त पदों का अध्याचन भेजें तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का निर्धारित समय में निस्तारण करें और इसमें लापरवाही हुई तो कार्रवाई की जाएगी। साथ में नए आयोग के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही अध्यक्ष और सदस्य का विज्ञापन जारी हो जाएगा। इन पदों पर चयन के बाद में आयोग सक्रिय हो जाएगा। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव, संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर अपर्णा मिश्रा, सहायक निदेशक बीएल शर्मा आदि मौजूद रहे। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक सूचना और है कि पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए 1 जनवरी से करें आवेदन। कल के समाचार पत्र में जानकारी दी गई थी कि आईईआरटी में डिप्लोमा के लिए आवेदन चल रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। वहीं पर प्रदेश के पूरे पॉलिटेक्निक संस्थानों में जो प्रवेश प्रक्रिया होती है ये उसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है राजधानी सहित प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रस्तावित तिथि जारी कर दी गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद जेईई-सीयूपी की ओर से पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए 1 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अग्निवीर भर्ती के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अमेठी लिखा है कि अग्निवीर सेना भर्ती को लेकर के शहर स्थित सेना भर्ती कार्यालय की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम परिसर में तैयारी जोर शोर से चल रही है। अभ्यर्थियों को क्या क्या दस्तावेज लाना है इसकी जानकारी के लिए अब बार कोड जारी किया गया है। इसे स्कैन करते ही रैली स्थल जाने का गूगल लिंक के साथ में तिथि एवं भर्ती के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसकी जानकारी मिल जाए। बात कर लेते हैं पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। जैसे ही भर्ती की सुगबुगाहट है वैसे विद्यार्थियों में चिंता भी है उम्र सीमा को लेकर के। विद्यार्थी चाहते हैं कि इतने दिन बाद पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है, इसमें उम्र सीमा में छूट दी जाए। तो इसको लेकर के आज एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान है और जो भी विद्यार्थी चाहते हो वे सभी अभ्यर्थी इस ट्विटर अभियान पर भाग ले सकते हैं। और ये आज का हैशटैग है। यहाँ पर 2 हैशटैग जारी किए गए हैं छात्रों के द्वारा। एक है यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी विज्ञापन जल्द करने की मांग और दूसरा है यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें केवल पुलिस कांस्टेबल भर्ती के छात्र ही नहीं, जितने भी छात्र हैं सभी लोग इन विद्यार्थियों का साथ दें, इनका सहयोग करें। 16 दिसंबर 2023 सुबह 10 बजे ये आज। और इसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सभी टीचर, सभी बड़ी संस्थाएं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है। तो कहीं ये भर्ती भी चुनाव की भेंट, आचार संहिता की भेंट न चढ़ जाए, इसलिए ये दबाव विद्यार्थियों द्वारा बनाया जा रहा है। अगली जो सूचना है वो है बीएड छात्रों ने की जूनियर में बेसिक्स में सीधी भर्ती की मांग। विद्यार्थियों की ये मांग है कि कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यालय होते हैं जिसमें अब पदोन्नति होती है, सीधी भर्तियां नहीं होती हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये मांग की गई है कि ज्यादातर विभागों में 50% सीधी भर्ती होती है, प्रत्येक विभाग में लगभग ऐसा होता है, और 50% पदोन्नति के साथ में 50% सीधी भर्ती होती है। तो सीधी भर्ती का विज्ञापन भी 6 से 8 के लिए निकाला जाए। और चूंकि शिक्षा नियमावली जो अध्यापकों के चयन की नियमावली है उसमें भी ये बताया गया है कि 50% सीधी भर्ती के द्वारा और 50% पदोन्नति के द्वारा, जैसा कि नियम 15 और 18 में उबंधित है। तो भले ही जो विज्ञान और गणित की जो भर्ती आती है भले ही उसमें 50% कहा गया है, लेकिन यहाँ पर 2014 में एक वैकेंसी आई थी लगभग 29,000 पदों पर। उसके बाद से भी इसमें भी भर्ती नहीं आ रही है। वहीं पर 2014 में ही एक नियम संशोधन कर दिया गया। उसके बाद से जितने भी इसके अलावा गणित, विज्ञान, साइंस के अलावा जो अन्य पद होते हैं, ये देखिए लिखा सीनियर बेसिक स्कूलों के विज्ञान गणित से भिन्न विषय यानी सोशल और जो भाषा इत्यादि हैं, तो उसमें सीधे सीधे पदोन्नति कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों का कहना है कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है और इसमें भी 50% के जो पद हैं वो जिस तरीके से गणित और साइंस में आधा आधा होता है उसी तरीके से इसमें भी आधे पदों पर सीधी भर्ती होना चाहिए। और इस समय पदोन्नतियां चल रही हैं बेसिक में। और ये जो शिक्षा नियमावली है, बेसिक शिक्षा नियम, ये देखिए ये पुस्तक है बेसिक शिक्षा नियम
व आदेश संग्रह। एक चीज और है कि भले ही 50% यहाँ पर पदोन्नति, 50% सीधी भर्ती की बात की गई है गणित और साइंस के लिए, और जो सोशल इत्यादि के जो विषय हैं उसमें सीधे प्रमोशन कहा गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर पदोन्नति, नीचे देखिए, परंतु 5 और 6 में से उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति नियम 15 में दी गई रीति से सीधी भर्ती भी की जा सकती है। अगर प्रमोशन ना हो पा रहा हो, जैसे प्रमोशन में कहा गया है ना कि टीईटी पास होना चाहिए उच्च वाला, तो अगर ऐसे विद्यार्थी ना हो तो इसके लिए सीधी भर्ती भी की जा सकती है। तो इसके लिए जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, और हो सकता है कि हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल कर, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से सभी विद्यार्थियों की बातें रखी जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड डिग्री धारकों का आह्वान करता हूं कि अभी समय है, अगर अब नहीं जागें तो आप कि जहां नियुक्ति होनी चाहिए थी, सीधी भर्ती होनी चाहिए थी, वहीं ये सरकार प्रमोशन करके सारी सीटों को भरने का काम कर रही है। अगर आज ये सरकार सारी सीटों को भरने का काम कर रही है तो इसमें सबसे बड़ी कमी उत्तर प्रदेश की उन तमाम बीएड डिग्री धारकों का है जो ये सोच करके हाथ पे हाथ रख करके बैठे हैं कि जूनियर में अब सीधी भर्ती नहीं आएगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग साथ दें और सहयोग करें इस कानूनी प्रक्रिया को दूर। तो अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ये जो नंबर जारी किया गया, आप लोग इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये जो व्हाट्सअप नंबर है इन लोगों का, ग्रुप है इन विद्यार्थियों का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दिया, तो आप लोग अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर केंद्र सरकार ने एक विवरण जारी किया है जिसमें बताया है कि कितने विद्यार्थियों को नौकरी दी गई है। इस साल यूपी और बिहार के लगभग 25,338 युवाओं को मिली केंद्र सरकार की नौकरी, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये वो पद हैं जो निकले थे, ये जो वैकेंसीज हैं जो निकली थी, जिनमें विद्यार्थियों की नियुक्तियां हुई हैं। नीचे यहाँ पर राहुल सचान क्षेत्रीय निदेशक हैं एसएससी मध्य क्षेत्र का, उनका बयान भी छपा हुआ है। एसएससी जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा कराने और परिणाम देने की कोशिश कर रहा है। हमारा प्रयास रहता है कि जिस वर्ष की भर्ती है उसका अंतिम परिणाम उसी साल घोषित कर दिया जाए। एसएससी में बीच में समस्याएं आई थी कोरोना काल में, उसके बाद में काफी सुधार हुआ है एसएससी में। शिक्षक सेवा चयन आयोग की एक और खबर है, लिखा शिक्षक सेवा चयन आयोग में संभावना खोज रहे अधिकारी, हर अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनाती पाने की कोशिश में जुटे हैं। नियमावली में है अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति के मानक। उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग की नियमावली को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसके गठन को लेकर के रफ्तार तेज हो गई है। प्रयागराज में ही टिके रहने की चाह रखने वाले हर अधिकारी इसमें प्रतिनियुक्ति पाने की कोशिश में जुट गए हैं, और इसके लिए नियमावली में दर्शाई अर्हता पर चर्चा शुरू हो गई है कि किस तरह के अधिकारी को क्या पद मिल सकता है। शिक्षक सेवा चयन आयोग का कार्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में होगा, और यह चयन बोर्ड अपना निजी भवन है और इसमें नए आयोग के आकार के अनुरूप स्थान भी है। नियमावली के मुताबिक इस आयोग में एक सचिव होंगे जो विशेष सचिव रैंक से कम नहीं होंगे। इसमें परीक्षा नियंत्रक का एक पद है जो 7600 ग्रेड पे के समकक्ष या इसके ऊपर का है, और इसी तरह के वित्त नियंत्रक ग्रेड पे 8700 के समकक्ष या इसके ऊपर एक विधि अधिकारी 7600 के समकक्ष और इसके ऊपर होने के साथ ही उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा से होंगे। टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव होगा। जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, लिखा है आयोग से नियुक्ति शिक्षा निदेशालय से तैनाती होगी। अब प्रदेश की 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी और पीजीटी की तैनाती की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में जो व्यवस्था है उसके अनुसार शिक्षकों का चयन तो नया आयोग करेगा, लेकिन तैनाती शिक्षा निदेशालय से होगी। इससे पहले तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चयन के बाद पैनल अपनी वेबसाइट पर जारी करता था और जिला विद्यालय निरीक्षक स्कूलों में कार्यभार ग्रहण कराते थे। अब आयोग को रिक्तियों की सूचना प्राधिकार अधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से मिलेगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष तैयार पैनल माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजेगा, और शिक्षा निदेशक की ओर से अधिसूचित रिक्तियों की सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करके पैनल में अंकित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन 5 संस्थाओं की अधिमान्यता ली जाएगी, और वह अभ्यर्थी जिसका नाम पैनल में शीर्ष में हो उसके द्वारा दिए गए प्रथम अधिमान्यता की संस्था में उसका आवंटन होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के सभी 5 स्कूल उससे अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी को आवंटित हो गए हैं तो शिक्षा निदेशक अपने स्तर से कोई भी संस्था जो उसे समझे आवंटित कर सकेंगे। कक्षा 1 से 5 के लिए जो परीक्षा 14 दिसंबर को हुई थी, बात हो रही है बिहार शिक्षक भर्ती की, ये नोटिस जारी हुई है। ये इन विद्यार्थियों की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है, और 16 तारीख से ये विद्यार्थी 16 से 18 के बीच में जो अगर किसी प्रश्न या किसी उत्तर पर विवाद है तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और ये जानकारी दी जा रही है कि टीयर 2.0 जो शिक्षक भर्ती है इसका परिणाम जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही जारी हो सकता है। नई वैकेंसी की भी कुछ सूचना है, जैसे पुलिस विभाग से जो खेल कोटी की वैकेंसी आई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। 576 पदों पर भर्ती हो रही है। यूपी SSSC से भी जो वैकेंसी निकली है 283 पदों पर नियंत्रणाधीन नक्शा नवीस, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लास्ट डेट 8 जनवरी बताई गई है। 18 से 40 के बीच के जो युवा है वो आवेदन कर सकते हैं।
प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 28 पदों पर होगी भर्ती। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 28 पदों पर 1.5 दशक बाद भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से शासन को अधियाचन भेजा जाएगा। कुछ महीनों में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से शुरू होगी। जो जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आती है उसके साथ में देखा, राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 111 पदों पर पहली बार 2007 में भर्ती हुई थी। इससे पहले खेल शिक्षक के रूप में भर्ती होती थी, लेकिन प्रवक्ता का दर्जा मिलने के बाद में यूजीसी से निर्धारित योग्यता बीपीएड, एमपीएड और नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती हुई। पहली बार भर्ती हुई तो अभ्यर्थी कम मिले और कुछ पद खाली रह गए। पिछले दिनों निदेशालय ने राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण वैकेंसी पोर्टल पर मांगा था। प्राचार्यों ने बताया कि प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 28 पद रिक्त हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दे पूरा, और जो विद्यार्थी शेयर कर सकते हैं वो शेयर भी कर दे।